सबसे पहले आज की टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव और हैरान करने वाली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण पर कर रही थी काम। थारू आदिवासियों को धर्म परिवर्तन का दिया गया लालच, पैसे और बच्चों के लिए कपड़ों का लालच दिया गया। उत्तर प्रदेश में थारू आदिवासियों को ईसाई बनाया गया। थारू आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाया गया। और आप जानते हैं धर्मांतरण के संदर्भ में प्रोविजन यह है कि धर्म आप जो चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण अगर दबाव या लालच में कराया गया है तो ये गुनाह है। हमारे गांव में आए थे, हमारे घर में भी आए थे कि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के नाम लिखा लीजिए। हमारे मम्मी पापा बोल दिए कि हम ये धर्म में नहीं जाने देंगे अपने बच्चों को। लालच तो इसमें कहते हैं कि जो पास्टर बनते हैं उनका पूरी फैमिली का पूरी फैमिली का वो देते हैं पैसे, जो कपड़ा है वो भी देते हैं। कभी कभी मिलते हैं तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हमारे धर्म में आ जाओ और इसमें कुछ मिलता है पैसे, तो वही पैसे के लालच में जो नहीं समझते हैं वो लोग चले जाते हैं। लेकिन पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इस बारे में खबर है? क्योंकि लालच या दबाव ये तो गुनाह है। देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों इसी चीज़ को लेकर के कुछ खुलासे भी हुए थे, जिसमें धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ था, जिसके कई सदस्य गिरफ्तार भी किए गए थे। और बात यहाँ तक सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव से पहले जो पुलिस अधिकारी थे वो भी इस चीज़ को मना नहीं कर रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज करने का जो मकसद है वो भी हो सकता है। और बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण की बात सामने आई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोरस बॉर्डर है नेपाल का, सबसे लंबा पोरस बॉर्डर यूपी से लगता है। और वहाँ पर खास करके जो पीलीभीत और इसके अलावा लखीमपुर इलाका है, वहाँ पर जो थारू जनजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको प्रलोभन दे करके इस तरीके के धर्मांतरण की बातें सामने आई थी। और पहले भी इसमें कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। इसके अलावा पूर्वांचल से सटे हुए भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर धर्मांतरण की पहले ही बात आई थी। उमेश, एक बात मुझे समझाइए, पहले कार्रवाई क्या हुई है? पहले कार्रवाई क्या? हाँ, शामली वाले मामले पर आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इस मामले में पहले कार्रवाई इस तरह के मामलों में क्या हुई है और इस बार प्रशासन ने संज्ञान लिया है क्या? देखिए, इसके पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी। इस मामले में संज्ञान अब पुलिस को लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक धर्मांतरण के विरुद्ध एक कानून भी बनाया है कि धर्मांतरण अगर लालच दे करके या किसी की आस्था को अभी तक मामला लिखा नहीं गया है। मकसद के लिए उमेश जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए कानून है और कानून ये कहता है कि धर्मांतरण लालच में दबाव नहीं कराया जा सकता, लेकिन अभी कार्रवाई का शायद इंतजार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।